पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आगे जो है वो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहा जाता है। तो बेटा पहले हमारे पास क्वेश्चन है, एक सादा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देख ले बेटा कि एक बिल्कुल सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन है, ये हमारे पास है बेटा। देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कहा गया है दो मेटल के स्फेयर हैं ए और बी। उसके अंदर चार्जेस दी गई है कि दोनों की चार्ज इक्वल है 5 माइक्रोकूलम है और इसकी भी क्या है 5 माइक्रोकूलम है और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है बेटा 1 मीटर है। तो कहा गया है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बताएं कितनी होगी। सिंपल सी बात है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इनकी कितनी होती है कि Q1 Q2 अपान क्या हो जाता है R हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है बेटा जिसके अंदर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम है और R इनके दरमियान कितना है R 1 मीटर है। तो इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी Q2 अपान R हो जाए। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख ले बेटा कि अगर दो आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं बेटा कि अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा, तो भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। देखिए यहाँ पे कहा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय 2 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से कितने दूर है 1 नैनोमीटर है बेटा। आप कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है बेटा हमारे पास। इनके दरमियान जो डिस्टेंस डी है ये है 1 नैनोमीटर। अब देखिए बेटा दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फाइनल आंसर कौन सा आ गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया पॉजिटिव। तो अगर दो नेगेटिव चार्जेस भी हैं तो उनकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती है। अब आ जाते हैं बेटा इस तरह से कि अगर हमारे पास ट्राइंगल का केस दिया जाए। देखिए बेटा अगर हमारे पास इस तरह से दिया जाए कि एक ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर कहा जाए कि 3 चार्जेस हैं, आप बताएं इन तीनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखिए बेटा इन दोनों के दरमियान होगी U13 होगी इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपान R13 होगी बेटा। इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी बेटा 3 और 2 के दरमियान के Q2 Q3 अपान R क्या हो जाएगा बेटा Q3 और इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी बेटा 1 2 के Q1 Q2 अपान R12 बेटा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा ये होती है अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जीज बेटा। जितनी भी पोटेंशियल एनर्जीज है उनका अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मकसद क्या होता है बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन रखनी है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रखनी है। देखिए बेटा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव और इन दोनों का आंसर क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसको कहोगे बेटा कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 अपान R12 प्लस के Q1 Q3 अपान R क्या हो जाएगा बेटा 13 प्लस हो जाएगा बेटा
के Q3 Q2 अपान क्या हो जाएगा बेटा R23 इस तरह से। तो इस पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। अब अगर स्क्वायर है बेटा, अगर इस तरह से चार्जेस पड़ी हो बेटा, इन केस ऑफ स्क्वायर बेटा, ठीक है, इन केस ऑफ स्क्वायर अगर हम देखते हैं बेटा कि हमारे पास स्क्वायर है, इस तरह से अगर हम देखते हैं बेटा कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से बेटा, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे आप कह लें चार्ज Q2 है, ये आप कह लें चार्ज Q3 है, और ये कह लें कि आप चार्ज Q4 है बेटा, ठीक है, चार चार्जेस है, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 2 है, ये डिस्टेंस बेटा 2 3 है, ये डिस्टेंस है 3 4 है, और ये डिस्टेंस जो है बेटा, ये आप कह लें कि ये डिस्टेंस 1 और 4 है, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है बेटा अंडर रेडिकल 2 R13 है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अंडर रेडिकल 2 R24 है बेटा, ठीक है। तो ये देखें बेटा, इसके अंदर 6 सिस्टम्स बनते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की, दूसरी इन दोनों की, तीसरी इनकी, चौथी इनकी, पांचवी इनकी और छठी इनकी। इनके अंदर 4 चार्जेस के दरमियान कितनी पोटेंशियल एनर्जीज है? 6 एनर्जीज। जबकि ट्राइंगल के अंदर कितनी है? ट्राइंगल के अंदर 3 है। अगर 3 चार्जेस हैं तो उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जीज 3 है। अगर 4 चार्जेस हैं तो उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जीज कितनी हो जाएंगी? 6। अगर 2 होंगी तो उनके दरमियान 1 ही होगी, 2 के दरमियान 2 नहीं होगी, 2 के दरमियान 1 ही होगी, क्योंकि 2 के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी 1 ही होगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जीज होती है। अब इनकी निकाल ले बेटा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 एंड 4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 4 एंड 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 4। ठीक है, तो आप फार्मूला बना सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R12 प्लस आप कर सकते हैं के Q2 Q3 अपान R23 बेटा, प्लस आप कर सकते हैं के Q3 4 अपान आप करोगे R34 प्लस आप कर लोगे के Q4 Q1 आप कर लोगे R14 प्लस आप कर लोगे के Q1 Q3 अपान अंडर रेडिकल 2 ऑफ R13 बेटा, ठीक है, सॉरी R कर लोगे आप, कोई भी R कर ले बेटा। ये जो R13 होगा ना बेटा, R13 इज इक्वल टू R24 इज इक्वल टू R12 इज इक्वल टू R24 इज इक्वल टू R34 इज इक्वल टू R14 बेटा, सब बराबर माने जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 13 लिख दें प्लस के Q2 Q4 अपान अंडर रेडिकल 2 R24 बेटा। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो इसमें R सब के सब बराबर होंगे, इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से या इस सेंस में लिख सकते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जीज इस तरह से निकलेंगी। ठीक है, चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल एनर्जीज हो, आप इस तरह से फाइंड करेंगे। अब आ जाए इसके ऊपर क्वेश्चन देखें। देखें बेटा, इस तरह से आप देखें कि देखें बेटा, हमारे पास ये बेटा, देखें ये हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है, इसको आप देख ले बेटा।
देखिए बेटा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कहा गया? पॉजिटिव चार्जेस Q आर ओरिजिनली प्लेस्ड एट डिस्टेंस R बेटा। A third charge Q is placed so that an equilateral triangle is formed between the three charges. सपोज करें बेटा, इसमें कहा गया आपको कि दो चार्जेस Q इस तरह से एक दूसरे से दूर पड़ी है बेटा एट अ डिस्टेंस R। अब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है बेटा? इनके पास पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है के क्यू अपन क्या है बेटा? आर है। इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा? के क्यू अपन आर है। अब अगर तीसरी चार्ज रख देते हैं यहाँ पे, तीसरी चार्ज यहाँ पे रख देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? U12 प्लस क्या होगा? U बेटा 1 और 2, 2 और 3 के दरमियान प्लस क्या हो जाएगा? 3 और 1 के दरमियान। अब 3 हो जाएंगी, पहले एक थी, अब कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। और चार्जेस भी बराबर है और डिस्टेंस भी क्या है बेटा? बराबर है। तो मीन्स पहले के मुकाबले में अब एनर्जी कितनी बार बढ़ जाएगी बेटा? अब पहले एक थी, अब कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो कितनी बार बढ़ जाएगी बेटा? ये देखें कि एनर्जी जो है वो कितनी बार बढ़ जाती है बेटा? 3 टाइम्स बढ़ जाती। ठीक है, क्योंकि अब एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब एनर्जी फाइनल हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स के क्यू क्यू अपॉन आर बेटा। क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं बेटा फाइनल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू क्यू अपॉन आर, क्योंकि चार्जेस भी सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। मीन्स इनिशियल के मुकाबले में फाइनल कितनी बार बढ़ गई है बेटा? 3 गुना बढ़ गई है। आप लिख सकते हैं U फाइनल इज इक्वल टू 3 टाइम्स U इनिशियल। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में देखोगे बेटा। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे बेटा। ये बेटा आप इसको देखिएगा, मैं इसको लगा देता हूं। ये इसी टाइप का है, आप इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, देखिएगा इसको। और इसके साथ मैं एक दो और भी लगाता हूं। ये भी बेटा, ये ट्रायंगल वाला है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसी हिसाब से करना है बेटा, ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, एक और भी है बेटा, कुछ क्वेश्चंस उनको भी मैं लगा देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। ये 4-5 ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बेटा, ये भी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आप जो है वो देख लीजिएगा। इनको ये सब के सब इस पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से आते हैं बेटा। ठीक, अब देखें बेटा, अब आप देखें ये बेटा, मैं एक क्वेश्चन लगाता हूं। ये बेटा, ये देखिए एक डिस्कशन का क्वेश्चन है, जिस तरह से रात मैंने ग्रुप में भेजा था बेटा। अल्लाह ताला के बंदे, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में के दरमियान फर्क तो महसूस कर लें। बाकी आपकी मर्जी है। क्वेश्चन और एमसीक्यूज को तो ये जान लें कि ये क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है, बहरहाल आपकी मर्जी है। A proton is moved to the left in a uniform electric field बेटा। के कौन मूव करता है बेटा? प्रोटॉन मूव करता है। That points to the right, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ पॉइंट करती है बेटा? राइट की तरफ। बनाए आप बेटा, इसको आप कह लें कि ये क्वेश्चन 1 है, ये कह लें कि क्वेश्चन 1 है बेटा, और इसको कह लें कि ये क्वेश्चन बेटा 2 है। तो क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है। और प्रोटॉन किस तरफ मूव करता है बेटा? प्रोटॉन मूव करता है टुवर्ड्स लेफ्ट बेटा, इस तरह। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या
कम होगी बेटा, बढ़ेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका मकसद है इस साइड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें है। अगर पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप क्या कहोगे बेटा इसके अंदर कि डी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन 2 को देख ले बेटा। क्वेश्चन 2 के अंदर क्या कहा गया बेटा, क्वेश्चन 2 के अंदर कहा गया बेटा कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन किस तरफ, वो एन इलेक्ट्रॉन इज मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट पे मूव करे बेटा, इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है क्या होगा बेटा, देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आ रही है, तो बेटा ये वर्क डन हमारा तो नहीं होगा, ये तो खुद ब खुद आएंगी। तो अनलाइक चार्जेस जब क्लोज आएंगी तो आप क्या कहोगे बेटा, आप कहोगे कि डी क्या होगा बेटा, डी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है और ये कौन सी है बेटा, लाइक चार्जेस है। अब यहाँ से एक शार्ट पॉइंट आती है बेटा कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। आप इसको कह ले बेटा, यहाँ पे लिख ले, इसको यहाँ पे लिख ले बेटा कि इफ पॉजिटिव चार्ज मूव्स अगेंस्ट ई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, इफ पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। बेटा ठीक है, इसी तरह से इफ नेगेटिव चार्ज मूव्स अगेंस्ट ई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, इफ नेगेटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, ये शॉर्ट पॉइंट भी हम इसके अंदर बना सकते हैं बेटा। तो ये हो गए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और उसकी चंद चीजें बेटा। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा। देखिए बेटा अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब इसके अंदर पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, जिसको हम कहते हैं डेल्टा वी। अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा, बहुत ही छोटा फर्क है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले फर्क जानिए कि पोटेंशियल किसको कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी किसको कहा जाता है, दोनों में फर्क होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सपोज करें बेटा ये हमारे पास अर्थ है बेटा, ये सपोज करें ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है। बेटा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। फिर आप मैसेज करोगे कि मैसेज पे बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकती। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ मैसेज के ऊपर क्या एक्सप्लेन कैसे होता है। मुझे ये आज तक बात पता नहीं लगी कि मैसेज पे कैसे टीचर पढ़ाते हैं या किस तरह से बताते हैं।
और वो भी साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, आर्ट्स का हो तो एक लॉजिक रीजन एक छोटा सा दिया जा सकता। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट सर क्लास में समझ में नहीं आया, मैसेज पे समझाते। अब सर मैसेज पे कैसे समझे? ठीक है, जो चीज क्लास में नहीं समझ में आई वो मैसेज पे कैसे? तो बेटा समझे, क्लास के अंदर बंदा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता है, मैसेज के ऊपर तो मैं डेफिनेशन ही बताऊंगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, वो तो मैं इधर भी बता दूं, आपको पता नहीं लगेगा। तो ऐसे नहीं होता, आप फोकस्ड रहे, आप चीजों को समझे। आप जो क्वेश्चन बना के बैठे होते हैं ना, उसी का जवाब मैं दे देता हूँ आपको। लेकिन मसला ये है कि हम जो बना के बैठ जाते हैं ना, वो माइंड बना लेते कि इसको तो पूछना ही पूछना है। तो ये नहीं देखते कि उसका जवाब आ चुका है या नहीं आ चुका। ये चीज आप नहीं देखते कि जवाब आ चुका है, लेकिन आपने फिर भी उसको क्वेश्चन को फेंक देना है, फिर हो ना हो वो अलग बात है। ठीक है, तो आप देख ले बेटा, इसको कुछ कंसेप्ट में बता रहा हूँ जो मैसेज पे बताना पॉसिबल नहीं होता। आप यहाँ पे समझे। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करें कि जमीन के ऊपर एक मास पड़ा है जो 10 किलोग्राम मास है बेटा। ठीक है, 10 किलोग्राम मास हमने अर्थ के ऊपर रखा हुआ है बेटा। अब अगर इसको मैं ले जाता हूं बेटा, इस मास को मैं ले जाता हूं 1 मीटर हाइट पे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कितनी आई बेटा? क्योंकि जमीन के ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की चेंज आएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी की चेंज का फार्मूला होता है mgh। मास कितना है बेटा? 10। जी की वैल्यू आप 10 रख ले, इंटू हाइट 1 लिख ले, ये 100 जूल। ठीक है, आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज in 10 kilogram mass is equal to the 100 joule when it moves 1 meter height बेटा। मीन्स अगर 10 किलोग्राम की बॉडी को जमीन से 1 मीटर ऊंचा आप ले जाते हो, तो उसको आप कितना वर्क करते हो? 100 जूल। और वही 100 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो आप कहोगे कि ये किसके बराबर हो जाती है? ये बराबर हो जाती है वर्क डन के बराबर। ठीक है, अब ये बात समझ गए कि अगर 10 किलोग्राम की बॉडी है, उसको जमीन से 1 मीटर ऊंचा ले जाते हो, तो उसके अंदर वर्क कितना करना पड़ता है? 100 जूल। आप कहोगे कि उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है? 100 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की चेंज हमेशा वर्क के बराबर होती है, और उसका यूनिट वही होता है जो वर्क का होता है। ठीक, अब आ जाए पोटेंशियल पे। अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मकसद होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास या वर्क पर यूनिट मास। तो ये हो जाएगा बेटा 100 जूल अपॉन 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 किलोग्राम पर जूल। ये पोटेंशियल होता है कि 10, अब समझे, कान खोल के सुने, कि अगर 10 किलोग्राम की बॉडी है, उसके ऊपर 100 जूल वर्क हुआ, तो आप कहोगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। मीन्स जितना वर्क हुआ वो किसके इक्वल माना जाएगा? उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के। 10 किलोग्राम के ऊपर 100 जूल वर्क हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 100 जूल है। हर किलोग्राम के पास कितना वर्क हुआ? कि हर किलोग्राम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई? 10। बेटा 10 किलोग्राम की 100 जूल हुई, तो हर किलोग्राम की कितनी हुई? हर किलोग्राम की 10 हुई। तो हर किलोग्राम की कितनी है वो पोटेंशियल कहलाता है। पूरी बॉडी की एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। हर किलोग्राम की कितनी होती है वो क्या कहलाती है?
पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट को एक एक पेन दी जाए या पेंसिल दी जाए, तो मीन्स 100 स्टूडेंट्स को 100 पेंसिल्स दी गई, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 100 स्टूडेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी 100 पेंसिल्स। अब हर एक की कितनी है, मीन्स हर एक की 1 है, तो वो हर एक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल कहलाती है। पोटेंशियल जैसे बेटा हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, पूरी बॉडी की जो होती है वो हीट कैपेसिटी हर किलोग्राम की जो होती है वो क्या हो जाती है, स्पेसिफिक। इसी तरह से पूरी बॉडी के ऊपर जितना वर्क करते हो वो पोटेंशियल एनर्जी, और हर किलोग्राम के पास कितना हुआ वो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो। ठीक है, इसी तरह से बेटा अब आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इस तरह से देखोगे बेटा, सपोज करें ये चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए है बेटा, इस पॉइंट ए पे हमने एक 10 कूलम चार्ज रखी हुई है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू है बेटा, जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा। सपोज करें अब इसको मैं ले जाता हूं पॉइंट ए से, कहां पे ले जा रहा हूं बेटा, इसको लेके जा रहा हूं पॉइंट बी पे बेटा, और पॉइंट बी पे बेटा, पॉइंट बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बी हो जाएगी बेटा। अब सपोज करें मैंने वर्क यहाँ पे किया है, ए से बी की तरफ ले जाने में मैंने 100 जूल वर्क किया है, तो आप क्या कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कितनी आई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज जो होती है वो वर्क के बराबर होती है, और वर्क कितना मैंने किया बेटा, 100 जूल किया वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज भी कितनी आई बेटा, 100 जूल आई। ठीक है, मीन्स 10 कूलम चार्ज मैंने 100 जूल वर्क किया, तो उस 10 कूलम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई बेटा, 100 जूल चेंज हुई। अब अगर हर कूलम के पास कितनी चेंज हुई, हर कूलम के पास कितनी चेंज हुई बेटा, 10 जूल, क्योंकि 10 कूलम को 100 जूल मिली, तो हर कूलम को कितनी मिली, 10 जूल मिली, तो ये हर कूलम को क्या मिली, ये पोटेंशियल कहलाता। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ये हो जाएगा चार्ज इज इक्वल टू आप कर लोगे बेटा 100 जूल पर 10 कूलम इज इक्वल टू 10 जूल पर कूलम, ये इसको आप कह सकते हैं 10 वोल्ट, क्योंकि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के। तो बेटा आप कहोगे कि 10 कूलम के ऊपर 100 जूल वर्क हुआ, मींस 10 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, 100 जूल। हर कूलम की जो चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। सिंपली पोटेंशियल का मकसद है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होती है। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल होता है, और पोटेंशियल का यूनिट कौन सा होता है, जूल पर कूलम्ब होता है। बिजली आप इस्तेमाल करते हो घरों के अंदर, उसमें आपने लिखा हुआ होगा, देखा होगा 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट का क्या मकसद, 220 वोल्ट का मकसद है कि आपके घर में जो करंट आ रहा है उसमें हर कूलम्ब चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, 220 जूल है। 220 वोल्ट का मकसद है आप जो वापडा की लाइन से करंट हासिल कर रहे हो, उस करंट के अंदर हर कूलम्ब चार्ज आपको कितनी एनर्जी दे रही है, 220 जूल दे रही है। अगर लाइट डिम हो जाती है, 150 वोल्ट हो जाता है,
लाइट डिम होती है, हम कहते हैं ना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप का मकसद ये नहीं कि चार्जेस आना कम हो गई, चार्जेस वैसे ही आ रही है, लेकिन अब उनके पास एनर्जी कम हो गई। लाइट डिम हो गई, 150 वोल्ट हो गया, इसका मकसद है जो आपके पास वापडा की बिजली आ रही है उसके हर कूलम्ब के पास कितनी जूल एनर्जी है, 150 जूल एनर्जी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे आप देखें हमारे घरों के अंदर जो एयर कंडीशन होते हैं वो 220 वोल्ट पे तो चलते, डिम लाइट में नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? इसलिए कि जब रेफ्रिजरेटर बनाया जाता है तो रेफ्रिजरेटर को कहा जाता है कि भाई आपके पास जो हम हर कूलम्ब भेजेंगे वो आपको 220 जूल देगा और आप काम करते रहिएगा, और वो काम करता रहता है। लेकिन लाइट डिम हो गई, 150 वोल्ट हो गई, तो हर कूलम्ब अब उसको 220 जूल एनर्जी नहीं दे रहा, उसको कितनी दे रहा है, 150 जूल दे रहा है। वो कहता है भाई अब मुझे तो कहा गया था कि आपको 220 जूल देंगे, लेकिन आप मुझे 150 दे रहे हो, मैं काम नहीं कर रहा। तो ये सिस्टम होता है डिम लाइट का, कि अगर एक मुलाजिम रखा जाए उसको कहे भाई आपको 10,000 मंथ पे देंगे, लेकिन मंथ के बाद हम कहे नहीं भाई हम 2,000 देंगे, वो कहेगा भाई हम तो काम नहीं करते। तो यही होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास। जब लाइट हमारे मुल्क में 220 जूल पे सेट है, 2 वोल्ट पे सेट है, इसका मतलब है कि 220 मींस फुल लाइट। इसका मतलब ये है कि हर कूलम हमें कितनी दे रहा है, 220 जूल दे रहा है। लेकिन अगर बाहर से 150 आ रहा है, इसका मकसद है कि कूलम वही आ रहे होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि पहले 220 जूल लेके आ रहे थे, हम कितनी लेके आ रहे हैं, 150 लेके आ रहे हैं। जैसे आप लोगों का अगर खाना आधा कर दिए तो आप लोग काम करोगे, नहीं करोगे ना, मीन्स इनपुट कम कर दिया जाता है तो आउटपुट भी नहीं होगा। तो इस तरह से होता है बेटा, आप इसको देखोगे। अब इसका अगर फार्मूला करें बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर फार्मूला करते हैं बेटा, तो वर्ग ए बी अपॉन चार्ज, और ये हो जाता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अपॉन चार्ज बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का हमने फार्मूला किया था बेटा, ई डॉट डेल्टा आर अपॉन क्यू, क्यू गया क्यू में बेटा, ई डॉट डेल्टा आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ई डॉट डेल्टा आर बेटा, ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट है बेटा। ये आप करोगे बेटा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। बेटा ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला हर जगह पे यूज नहीं होगा बेटा। इस फार्मूले को ड्राइव करते हुए मैंने एनर्जी का ये फार्मूला इस्तेमाल किया। और आपको पता है एनर्जी का ये फार्मूला हर जगह पे नहीं लगता, ये यूनिफॉर्म फील्ड में लगता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में स्मॉल डिस्टेंस के लिए लगता है। तो वही किस्सा इसके साथ भी होगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है ये मैंने उस पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से ड्राइव किया है जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर लगता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए लगता है। तो ये भी किसके लिए लगेगा, ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लगेगा, या अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो किसके लिए लगेगा, ये जो है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक बेटा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर is used to find beta, to find delta v when field is uniform। ठीक है, फील्ड क्या हो जाती है बेटा, यूनिफॉर्म। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर कैन आल्सो बी used to find delta v in non-uniform field for
स्मॉल डेल्टा आर, या आप कह सकते हैं फॉर क्लोज पॉइंट्स बेटा। ठीक है, आप ये कहेंगे बेटा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लार्ज डिस्टेंस इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बेटा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर लार्ज डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है बेटा, कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब चार्ज को आप मूव करते हो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है एब्सोल्यूट कंडक्टेंस। ठीक है,